प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को किया समर्पित। अनुसंधान से आत्मनिर्भरता के मंत्र पर दिया जोर। विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। भाजपा जल्द जारी कर सकती है प्रत्याशियों की पहली सूची। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान पर जोर। जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर बल। और विधानसभा चुनाव को लेकर सभी जिलों में प्रशासनिक तैयारियां तेज। स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान कार्यक्रम से सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव भी जुड़े रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने इस संबोधन में अनुसंधान से आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि सुपर कंप्यूटर एडवांस रिसर्च में मददगार साबित होंगे। देश के भीतर सुपर कंप्यूटर्स बनाने की हमारी काबिलियत, ये उपलब्धि देश के सामान्य मानवी के लिए एक गर्व की बात तो है ही। इससे आने वाले समय में देशवासियों के सामान्य वर्ग के जीवन में बड़े बदलाव के रास्ते भी निकलेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और मशीन लर्निंग के इस दौर में सुपर कंप्यूटर्स बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। जैसे आज भारत ने अपनी स्वदेशी तकनीक से 5G नेटवर्क बनाया है, जैसे आज बड़ी बड़ी कंपनियों के मोबाइल फोन्स भारत में बन रहे हैं। इससे देश की डिजिटल क्रांति को नए पंख लगे हैं। इससे हम टेक्नोलॉजी और उसके फायदों को हर देशवासी तक पहुंचा पाए हैं। इसी तरह भविष्य की तकनीक विकसित करने में हमारा सामर्थ्य, मेक इन इंडिया की हमारी सफलता, ये देश के सामान्य मानवी को आने वाले कल के लिए तैयार करेगी। सुपर कंप्यूटर से हर क्षेत्र में नए शोध होंगे, इनसे नई संभावनाओं का जन्म होगा। इसका लाभ देश के आम लोगों को मिलेगा। वो बाकी दुनिया से पीछे नहीं होंगे, बल्कि कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। और मेरे नौजवानों के लिए तो, मेरे देश की युवा शक्ति के लिए, और भारत जब दुनिया का युवा देश है तब आने वाला युग जब विज्ञान और टेक्नोलॉजी से ही चलने वाला है, तो ये नए अवसरों को जन्म देने वाली घटना भी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इस सिलसिले में बैठकों का दौर भी जारी है। नई दिल्ली में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेता मौजूद रहे। चुनाव की घोषणा के साथ ही पार्टी ने बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई है। देर रात तक चली इस बैठक में खुद प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा समेत अमित शाह के साथ झारखंड के बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन और अर्जुन मुंडा भी मौजूद रहे। और काफी देर तक प्रत्याशियों के नामों पर विचार विमर्श हुआ। अब अगले 1-2 दिनों में झारखंड के लिए पार्टी अपने प्रत्याशियों की पहली सूची सार्वजनिक कर देगी।
सूत्रों की माने तो बैठक में झारखंड की लगभग 50 सीट के लिए उम्मीदवारों के नामों पर विचार विमर्श किया गया और पहली सूची में 35 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा सकते हैं। 2019 विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं कि किस दल को कितनी सीटें मिली थी। बात करें अगर जेएमएम की तो जेएमएम को मिली थी 30 सीट, वहीं भाजपा को मिली थी 25, कांग्रेस को 16, जेवीएम को 3, एजीएसयूपी को 2 और अन्य को मिली थी 5 सीट। अगर आपको कुल सीटों की बात की जाए तो कुल 81 विधानसभा सीटें हैं और अगर झारखंड के जादुई आंकड़े की बात की जाए तो 41 का जादुई आंकड़ा है। तो विधानसभा चुनावों का 2 राज्यों में ऐलान हो चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। झारखंड में होने वाले हैं 2 चरणों में चुनाव, वहीं महाराष्ट्र में 1 चरण में चुनाव होने वाले हैं। झारखंड में जब 2 चरणों में चुनाव होंगे 13 और 20 नवंबर को होंगे, वहीं महाराष्ट्र में एक ही साथ 288 सीटों पर 20 नवंबर को चुनाव होंगे और मतदान की जो घोषणा है, मतगणना जो है वो 23 नवंबर को होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव को प्राथमिकता बताई है। रांची की धुरवा स्थित निर्वाचन सदन में मीडिया से मुखातिब मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि राज्य में 13 और 20 नवंबर को 2 चरण में चुनाव होंगे, जबकि मतगणना 23 नवंबर को कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 43 विधानसभा क्षेत्रों में तथा दूसरे चरण में 38 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होंगे। पहले चरण के लिए नामांकन 25 अक्टूबर तक और दूसरे चरण के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर होगी। उन्होंने बताया कि पूरी चुनावी प्रक्रिया 25 नवंबर को समाप्त हो जाएगी। फर्स्ट फेज का नोटिफिकेशन नीचे कीजिए ना, 18 अक्टूबर को होगी। सेकंड फेज का नोटिफिकेशन है 22 अक्टूबर का होगा। फर्स्ट फेज का पोलिंग है 13 नवंबर का है, सेकंड फेज का पोलिंग है 28 नवंबर का है। सबका काउंटिंग 23 नवंबर का होगी। 25 तक पूरा इलेक्शन प्रक्रिया पूरा झारखंड में संभव है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को मतदान को लेकर कोई असुविधा नहीं हो, इसे लेकर व्यापक तैयारी की जा रही है। चुनाव कर्मियों को इसे लेकर प्रशिक्षित भी किया गया है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का इंतजार कम हो, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। सीईओ ने शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास पर भी बल दिया। सभी जगह पर अपने अपने पदाधिकारी का भी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है, बाकी अपने ज्वाइन करके कल से अपने काम में लग जाएंगे। उसी में अर्बन एरिया में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आपका घर से आए बूथ पर उसके इलेक्शन दिन में। इस बार बूथ में हम लोग को सुविधा भी बढ़ा दे रहा, इसलिए उनका वो कठिनाई कम होगी। पत्रकार वार्ता में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा और संदीप सिंह भी मौजूद थे। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने निर्वाचन सदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की और निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के लिए जरूरी निर्देश दिए। सीईओ ने सभी मतदान केंद्रों पर न्यूनतम मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की हिदायत दी। साथ ही स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता अभियानों पर भी जोर दिया। उन्होंने शहरी क्षेत्रों के मतदाताओं को वोटिंग के प्रति प्रेरित करने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पीवीटीजी, वरिष्ठ और दिव्यांग मतदाताओं पर विशेष ध्यान देते हुए उनके लिए सुगम मतदान की व्यवस्था के लिए जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए। धनबाद की सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे चरण में मतदान होगा। धनबाद की जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर बताया, दूसरे चरण के चुनाव के सिलसिले में 22 अक्टूबर को नोटिफिकेशन और 20 नवंबर को मतदान तथा 23 नवंबर को मतगणना होगी। जिले में चुनाव में 2372 बूथों पर 20,75,869 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। यहाँ धनबाद जिले में 20 नवंबर को चुनाव होने हैं, उसको लेकर के जिला प्रशासन की ओर से जो तैयारियां हैं वो पहले से भी करी जा रही थी। आज एमसीसी लगने के साथ ही हम लोग पूरे फुल मोड में इलेक्शन की तैयारियों में जुट गए हैं। उपायुक्त ने कहा कि अगले 72 घंटे के भीतर सभी सरकारी और निजी भवनों से राजनीतिक पोस्टर हटाए जाएंगे।
निगम की मदद से शहरी इलाकों में वोटिंग का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार से निष्पक्ष मतदान कराया जाएगा। एक लेवल प्लेइंग फील्ड सभी राजनीतिक दलों और कैंडिडेट्स को प्रोवाइड करते हुए आज क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है तो सभी से अनुरोध यही है कि इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसका अनुपालन नहीं करने के कारण आपके खिलाफ FIR भी दर्ज होगी और अन्य कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। वहीं SSP हरदीप P जनार्दन ने कहा कि निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए पुलिस प्रशासन प्रतिबद्ध है। सिंदरी और टुंडी के नक्सल प्रभावित इलाकों में विशेष निगरानी रहेगी। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की मौजूदगी में चुनाव संपन्न कराया जाएगा। आचार संहिता लागू होने के बाद तुरंत अभी हम लोगों का टोटल 11 चेक पोस्ट इंटर स्टेट में रहेगा, 5 चेक पोस्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। टोटल 63 FST SST टीम हमारा अभी से रोड में रहेगा। यहाँ पे जितना नक्सल बूथ है, क्रिटिकल बूथ है, वहाँ पे हम लोग CPMF का डिप्लॉयमेंट इस बार पिछले बार जैसे लोकसभा चुनाव में किया, इस बार भी हम लोग करेंगे। उन्होंने बताया कि लाइसेंसी हथियारों को जल्द से जल्द स्थानीय थानों में जमा कराने को लेकर कार्रवाई शुरू की जा रही है। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा। चुनाव की घोषणा के साथ ही जामताड़ा जिले में भी आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा जिले में स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही हैं। जामताड़ा की जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुमुद सहाय ने बताया कि जामताड़ा जिले के नाला, जामताड़ा और सारठ विधानसभा क्षेत्र में 20 नवंबर को मतदान कराए जाएंगे, जबकि मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। उन्होंने बताया कि जामताड़ा जिले के 776 मतदान केंद्रों पर 5,62,281 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जामताड़ा जिले में 20 तारीख को कॉल कराया जाना है और 23 तारीख को काउंटिंग कराया जाना है। हमारे यहाँ 2 विधानसभा क्षेत्र पूर्ण है और 1 विधानसभा क्षेत्र आंशिक है। जो पूर्ण विधानसभा क्षेत्र है वो है जामताड़ा और नाला, और जो अंशतः है वो है सारठ। तो टोटल हमारे 766 पोलिंग बूथ स्टेशन है। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों पर बिजली, पानी, रैंप सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं बहाल की जा रही हैं। हमारे जितने भी कोषांग है वो गठित हो गए हैं और काम करना शुरू कर रहे हैं, और मीडिया कोषांग भी गठित है, MC भी गठित हो चुका है। इसके अलावा जो आदर्श आचार संहिता के तहत जो भी SOP है कि जो तत्काल करना है उसे हम कर रहे हैं। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक एहतेशाम बकारीब ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश के आलोक में जिले में स्वच्छ, निष्पक्ष एवं भयमुक्त मतदान को लेकर आवश्यक संख्या में पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है, इसको लेकर हम लोग पूरी तैयारी के साथ अलर्ट मोड में पुलिस बल है और जामताड़ा पुलिस लगातार इसको लेकर अभी से अपना कार्यरत है। हमने सारे चेक नाका से रिव्यू कर लिया है, सभी जगह बल की प्रतिनियुक्ति कर दी जाएगी और वो लोग अब से कार्यरत शुरू हो जाएगा। इसी तरह हमारे FST SST टीम का भी गठन कर लिया गया है जो एज पर द गाइडलाइन अपने कार्य करेगी। जामताड़ा में चुनाव को लेकर विभिन्न कोषांगों का गठन कर पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति के साथ साथ उन्हें क्रियाशील कर दिया गया है। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। रांची जिले में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त वरुण रंजन ने बताया कि पहले चरण में 13 नवंबर को तमाड़, रांची, हटिया, कांके और मांडर में मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में सिल्ली और खिजरी विधानसभा क्षेत्रों में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। में 2 चरणों में चुनाव कराया जाना निर्धारित है, जिसमें प्रथम चरण अंतर्गत 58 तमाड़, 63 रांची, 64 हटिया, 65 कांके एवं 66 मांडर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में दिनांक 13 नवंबर 2024 को एवं द्वितीय चरण अंतर्गत 61 सिल्ली एवं 62 खिजरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में दिनांक 20 नवंबर 2024 को मतदान की तिथि निर्धारित है। डेट ऑफ काउंटिंग 23 नवंबर 2024 को निर्धारित किया गया है। जिले में 13,330 मतदान करने की आवश्यकता है जो जिले में उपलब्ध है एवं डेटाबेस तैयार है तथा निर्वाचन संबंधी सभी प्रशिक्षण प्रारंभ हो चुके हैं। इधर चतरा में भी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के लिए प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। जिले के उपायुक्त रमेश घोलप ने आदर्श आचार संहिता का सख्ती से अनुपालन करने की हिदायत दी है। झारखंड में 2 चुनाव में जो चुनाव संपन्न होंगे उसमें चतरा जिले में हमारी जो 2 विधानसभा हैं, चतरा और सिमरिया विधानसभा क्षेत्र, उसमें फर्स्ट फेज में यहाँ पे इलेक्शंस होंगे। तो हमारे यहाँ नोटिफिकेशन जो है वो 18 अक्टूबर को
जारी होगा और उसके बाद जो वोट है वो हमारे यहाँ पे 13 नवंबर को डाले जाएंगे। तो आज से आचार संहिता प्रभावी हो गई है। फील्ड के सारे ऑफिसर्स के साथ और दोनों अनुमंडल पदाधिकारी, जिलों के पदाधिकारी के साथ हम लोगों ने बैठक की है। आदर्श आचार संहिता को फील्ड पे उसके प्रावधानों के तहत जो भी कार्रवाई सुनिश्चित करनी है 24 घंटे में, 48 घंटे में, वो हम लोगों ने डायरेक्शन दे दिया है। और बाकी भी आपके माध्यम से मैं लोगों से भी और राजनीतिक पार्टी के जो लोग हैं उनसे भी अपील करता हूं कि आदर्श आचार संहिता के प्रोविजन का अक्षरशः अनुपालन। इधर हजारीबाग में भी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। हजारीबाग सदर, बरकट्टा, बरही में 13 नवंबर को मतदान होगा, जबकि मांडू में 20 नवंबर को लोकतंत्र का महापर्व मनाया जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नैन्सी सहाय ने बताया कि इन चारों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 15,95,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के लिए जिले में सभी उपाय किए जा रहे हैं। इस दौरान जिले के पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने सभी मतदाताओं से निर्भीक होकर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने की अपील की। बरही, हजारीबाग और मांडू विधानसभा क्षेत्र, 3 विधानसभा क्षेत्र यानी बरकट्टा, बरही और हजारीबाग, इनके लिए जो वोटिंग है वो प्रथम चरण में की जाएगी। प्रथम चरण के लिए जो डेट ऑफ इशू ऑफ गजट नोटिफिकेशन है वो 18/10/2024 रहेगा। लास्ट डे ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस 25 अक्टूबर 2024, स्क्रूटिनी 28 अक्टूबर को की जाएगी और लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट 30 अक्टूबर रहेगा। इलेक्शन यानी पोल डे 13 नवंबर 2024 को होगा और काउंटिंग 23 नवंबर 2024 को की जाएगी। 485 जो बूथ है, जो सेंसिटिव बूथ जिसको क्रिटिकल बूथ कहते हैं, उनको हम लोग चिन्हित कर लिए हैं। वहाँ पर जैप या फिर CAPF की जो कंपनियां आएंगी उसको हम लोग डिप्लॉयमेंट करेंगे और बाकी जो फोर्स बचेगी उसको DAP और होमगार्ड वगैरह। विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही पूर्वी सिंहभूम जिले में भी आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिले में पहले चरण में 13 नवंबर को मतदान होना है, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्या मित्तल और वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने का भरोसा दिलाया है। कुल मिला के 12 चेक पोस्ट रहते हैं जो कि हमारे अंतर्राज्यीय रहते हैं। इस बार भी हमारे 12 हैं, हम लोग और भी आकलन कर रहे हैं, आवश्यकता अनुसार उनको हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। इसके अलावा हमारे अंतर जिला रहते हैं और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट भी कई हमारे चेक पोस्ट बनते हैं। इधर गिरिडीह में भी लोकतंत्र के महापर्व को लेकर विभिन्न स्तरों पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि डुमरी, बगोदर, जमुआ, धनबाद, गांडे और गिरिडीह में 20 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। उन्होंने बताया कि बिहार से सटे 2 अंतर्राज्यीय सीमाओं पर जांच और चौकसी बढ़ा दी गई है। जो कि नवादा और जो कि तीसरी ब्लॉक और नवादा से ये टच करता है, जो कि थानसिंग डी या लोकाई नयनपुर ये है उसका नाम, और देवरी प्रखंड में सरौन मोड़ जो कि जमुई से टच करता है। ये इंटरस्टेट चेक नाका है जिसमें कि वेबकास्टिंग भी ये शुरू हो जाएगा और जितने भी आवागमन है उस पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। इस बार हमारे जितने भी SSTs हैं उसको कंपोजिट चेक नाका बनाने के लिए निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसमें कि पुलिस, हमारे मजिस्ट्रेट, फॉरेस्ट के ऑफिशियल्स, एक्साइज के ऑफिशियल्स, सेंट्रल GST, स्टेट GST, इन सभी के पदाधिकारी भी अपने शिफ्ट वाइज और पर्याप्त संख्या में आवश्यकता अनुसार वहाँ पे मौजूद रहेंगे, इस प्रकार की निगरानी रखने के लिए। चुनाव आयोग के जो भी निर्देश हैं उसका अनुपालन किया जा रहा है और हम लोग जो भी इंटर स्टेट बॉर्डर्स हैं या और भी जो 24 घंटे में जो डायरेक्शंस हैं या और भी डायरेक्शंस जो आए हैं वो सभी का अनुपालन किया। विधानसभा चुनाव में वोटरों की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य भर में स्वीप के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के चापाडांग में रात्रि चौपाल लगाकर मतदाताओं को प्रेरित और जागरूक किया गया।
इस दौरान मोबाइल के प्रकाश को लहराकर सभी से 20 नवंबर को मतदान के दिन 100% भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। बोकारो में स्वीप कोषांग द्वारा मतदाता जागरूकता को लेकर रॉक बैंड शो का आयोजन किया गया। इस रंगारंग संगीतमय कार्यक्रम के माध्यम से वोटरों को मतदान के लिए प्रेरित और जागरूक किया गया। इस दौरान उप विकास आयुक्त गिरजा शंकर प्रसाद और एसडीओ प्रांजल ढांडा ने सभी से लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। हम कोशिश कर रहे हैं इसके माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिले कि वोट करना क्यों ज़रूरी है और वो लोग वोटिंग करने आए यहाँ पे अपना अपना बूथ पहचाने। अभी भी फॉर्म 6 हम लोग ले सकते हैं। अगर काफ़ी लोग हैं जो फॉर्म 6 अभी तक नहीं भरे हैं, उन्हें नहीं पता है कि कहाँ वोट करना है, कैसे वोट करना है, तो वो लोग आएँ, हमसे पता करें। 1958 हमारा नंबर है, उस पर वो लोग कॉल करेंगे और हम उनकी पूरी मदद करेंगे। और हम जनता से यही अपील करेंगे बोकारो की जनता से कि जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कृपया आके वोट करें। प्रशासन बोकारो आज मतदाता जागरूकता अभियान के तहत यहाँ पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से अपील करता है कि आप 20 नवंबर को पहले मतदान करें, फिर जलपान करें और अपने साथ साथ अपने परिवार के लोगों को, अपने समाज के लोगों को, गांव के लोगों को, मोहल्ला के सबको लेकर के जाएं और मतदान। इधर जिले में मतदाता जागरूकता अभियान के क्रम में स्वीप के तहत मैत्री फुटबॉल मैच भी खेला गया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। हजारीबाग में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रखंडों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों को ईवीएम और वीवीपैट मशीन की कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया। साथ ही चुनाव के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने हेतु प्रोत्साहित किया गया। लातेहार समाहरणालय सभागार में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने विधानसभा चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन कर चुनाव की तैयारियों को लेकर जानकारी दी। रांची दौरे के क्रम में भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य और पार्टी की राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक अनीमा सोनकर ने रोरंडा स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया। गिरिडीह जिला कांग्रेस भवन में NSUI के बैनर तले जुड़ेगा विद्यार्थी जीतेगा झारखंड कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष विनय उरांव तथा कांग्रेस के प्रदेश सचिव अजय सिन्हा समेत अन्य छात्र नेता उपस्थित थे। पूर्वी सिंहभूम में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता को लेकर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए और सबों को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। गुमला उपायुक्त ने चंदाली स्थित नए समाहरणालय भवन में आयोजित साप्ताहिक जन शिकायत निवारण दिवस में कल लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। बोकारो में विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रांची के कोकर दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा पूजा के समापन के पश्चात मां भक्ति जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश समेत अन्य लोग शामिल हुए। सरायकेला में स्वीप गतिविधि के तहत विभिन्न विद्यालय की छात्राओं के द्वारा रंगोली पेंटिंग के माध्यम से नैतिक मतदान के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक ने चुनाव को लेकर बैठक कर आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। रांची के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत खादगड़ा सब्जी मंडी में आज सुबह अचानक आग लग गई। इस अगलगी की घटना से पूरे सब्जी मंडी में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।
और अब बात करेंगे मौसम की। समूचे देश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की विदाई हो गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक ने बताया कि वैसे राज्य में 18 अक्टूबर तक कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। आज राज्य के दक्षिणी और उससे सटे मध्य भागों में बारिश हो सकती है। आगामी 17 और 18 अक्टूबर को राज्य के दक्षिणी, मध्य और उससे सटे उत्तर पूर्वी भागों में बारिश के आसार हैं। 19 अक्टूबर से आकाश के मुख्यतः साफ रहने और मौसम के शुष्क बने रहने की उम्मीद है। तापमान की बात की जाए तो अगले 24 घंटे के दौरान इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद अगले 3 दिनों के दौरान इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। और अब बात करेंगे कारोबार जगत की। निर्मला सीतारमण 17 से 26 अक्टूबर तक मेक्सिको और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगी। मेक्सिको की यात्रा के दौरान वित्त मंत्री अधिकारियों के साथ एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल का भी नेतृत्व करेंगी। DPIIT ने कारोबार को आसान बनाने के लिए कुकवेयर, बर्तनों और डिब्बों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश में छूट की घोषणा की है। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि स्पेक्ट्रम को भारतीय कानूनों के अनुसार प्रशासकीय रूप से आवंटित किया जाएगा और इसकी कीमत टेलीकॉम नियामक द्वारा तय की जाएगी। लोहरनगरी जमशेदपुर के घातकीडीह सामुदायिक विकास केंद्र में 18 अक्टूबर से झारखंड बास्केटबॉल लीग का आयोजन होगा। झारखंड बास्केटबॉल एसोसिएशन के सचिव जेपी सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता में राज्य की 6 टीमें हिस्सा लेंगी। उन्होंने बताया कि सभी विजेताओं को नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही विजेता टीम जमशेदपुर में जनवरी में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेगी। Such a atmosphere to develop the basketball player not only in Jamshedpur, in total Jharkhand as well. ये हमारा एक फोकस है। हर रोज मैच शेड्यूल इवनिंग में होगा। फ्लड लिट में 2 मैचेस खेले जाएंगे। 6 बजे के बाद 2 मैचेस खेले जाएंगे प्रतिदिन। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। फाइनल के पहले दिन भारत की सोनम उत्तम मस्कर ने 10 मीटर एयर राइफल महिला स्पर्धा में रजत पदक जीता। फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फैंटिनो ने ल्यूमेन फील्ड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि फीफा क्लब विश्व कप 2025 में सिएटल साउंडर्स अपने सभी टीम ग्रुप स्टेज गेम अपने घरेलू स्टेडियम में खेलेंगे। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को किया समर्पित। अनुसंधान से आत्मनिर्भरता के मंत्र पर दिया जोर। विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। भाजपा जल्द जारी कर सकती है प्रत्याशियों की पहली सूची। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान पर जोर। जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर बल। और विधानसभा चुनाव को लेकर सभी जिलों में प्रशासनिक तैयारियां तेज। स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का भी आयोजन।